नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 6 क्वेश्चन हैं, हम 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना वो अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सारी की सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको दंड आलेख दिया हुआ है और दंड आलेख हमें बनाना भी है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि दंड आलेख होता कैसे है और बनता कैसे है। देखो बच्चों, आपने ग्राफ बनाया होगा, है ना। तो ग्राफ में देखो ऐसे लाइन होती है ना, हम लाइन खींचते हैं तो ये जो ऊपर वाली लाइन को खींचते हैं तो ये आपकी वाई कहलाती है, और इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, हम एक्स लाइन कहते हैं। ठीक है, ये एक्स है और ये आपका वाई है। जहाँ पे आप जीरो रखते हो ना, ये जो एक दूसरे को क्रॉस करती है यहाँ पे ये आपका होता है जीरो। इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु। और इसको दंड आलेख क्यों कहते हैं? देखो, इसमें हमें ना बिल्डिंग बनाना होता है। जब आपका ग्राफ में बॉक्स होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स को छोड़ देते हैं, फिर अगले बॉक्स पे बिल्डिंग बनाते हैं, फिर एक बॉक्स छोड़ते हैं, फिर अगले बॉक्स पे बिल्डिंग बनाएंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर अगले बॉक्स पे बिल्डिंग बनाएंगे। ये जो बिल्डिंग है ना, इसी को हम दंड बोलते हैं। और इस पूरे चित्र को क्या बोला जाता है? आलेख बोला जाता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या है, कहीं पर आपको दंड आलेख दिया हुआ है, हमें दंड आलेख देखकर आंसर देना है, और कहीं पर हमें क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। अच्छा, बनता कैसे है? हमें ना मान दिया होगा, जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, तो हम मान रख कर उसको क्या करेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। किसको बनाएंगे? दंड आलेख को। ये हम करेंगे बच्चों प्रैक्टिकल, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना ना पॉइंट याद रखो कि दंड आलेख होता क्या है और किस प्रकार से बनता है। मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा और दंड आलेख को देखकर आंसर कैसे देते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो चलो, अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है ना, वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में, तो ये आपकी आकृति है 3.3 की, ये वाली आकृति है। ठीक है, देखो आकृति 3.3। तो ये बोल रहा है आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। यानी हमें इसका प्रयोग करते हुए क्या करना है, निम्न क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यानी पहले और दूसरे 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के हमें क्या देने हैं, आंसर। तो चलो, पहले आप दंड आलेख समझो। यहाँ पे ये आप समझोगे तब आप क्या दे पाओगे, आंसर। तो देखो, ये आपकी एक्स वाली लाइन है, ये जो नीचे से जा रही है ऐसे सीधी। ठीक है, हाँ, तो ये वाली जो सीधी लाइन होती है ये आपकी एक्स लाइन होती है, और ये जो ऊपर जा रही है ना, ये कौन सी लाइन होती है, आपकी वाई लाइन होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया ना। और देखो, दंड आलेख बना हुआ है यहाँ पे, एक बॉक्स के बाद अगली बिल्डिंग, फिर एक बॉक्स छोड़ के अगली बिल्डिंग, फिर ये, फिर ये। अब नीचे जो दिया हुआ है ना, वो हमें पालतू पशु दे रखे हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, हैमस्टर, अन्य। और इस साइड है विद्यार्थियों की संख्या, यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये 2 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 6, 8, 10 और 12। हमें क्या करना है, इसे देख कर क्या देना है, आंसर देना है। तो चलो करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है बच्चों, यहाँ पे बोला है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। यानी कौन सा जो पशु है, पालतू पशु, वो अधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पे देखो किसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बिल्लियों की, है ना, 10 है। यानी 10 बच्चे क्या करते हैं, बिल्लियों को पसंद करते हैं। यानी जो लोकप्रिय पालतू पशु हो जाएगा वो कौन होगा, आपका बिल्ली होगा। यानी जो पहले पॉइंट का आंसर है वो क्या है, आपका बिल्ली। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, हेडिंग के साथ लिखेंगे बच्चों, आंसर नंबर फर्स्ट का, पहले का आंसर सबसे लोकप्रिय लिखेंगे हम, सबसे लोकप्रिय पालतू पशु बिल्ली है। पालतू पशु बिल्ली है।
है ना। सबसे बड़ी बिल्डिंग किसकी है, बिल्ली की है ना। और 10 बच्चे भी है यहाँ पे, यानी 10 बच्चे बिल्लियों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो पहले पॉइंट का आंसर हो गया आपका बिल्ली, बिल्ली आपकी सबसे लोकप्रिय है। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है, आपका कुत्ता है। तो यहाँ पे हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो देखो कुत्ता कहाँ है, ये रहा। और पूछा है कितने विद्यार्थियों का, तो देखो इसकी बिल्डिंग यहाँ पर है। अब इधर आ जाओ आराम से, धीरे धीरे देखो, 8, यानी 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है, कुत्ता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। आंसर बच्चों आपको हेडिंग के साथ लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है, कुत्ता है ना। तो कुत्ता है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। हमें ये वाला दंड आलेख दे रखा है इन्होंने, और आगे के आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें पहले पॉइंट में पूछा है कि वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो देखो ये आप दंड आलेख देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1989 है, 1990 है। तो यहाँ पे हमें पुस्तकों की संख्या इधर दे रखी है ना, और वर्ष दे रखा है ये नीचे, यानी ये साल है, और यहाँ पे आपकी पुस्तकों की संख्या है। अब हमें बताना है कि 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो देखो यहाँ से हम सीधा आएंगे इधर, तो लगभग में आएगा आपका, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कितनी पुस्तकें बेची गई। तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे ना, लगभग में लिखेंगे। अब 1990 में देखो, अब यहाँ पे भी एग्जैक्ट आपको पूरा का पूरा नहीं पता चलेगा कि कितनी पुस्तकें बेची गई है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लगभग मान के चलेंगे। तो चलो हम इसको करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। दूसरे का आपका हो जाएगा पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में आपको क्या पूछा है कि 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, फिर 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई, और 1992 में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो चलो देखो पहले 1989 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इधर आएंगे तो लगभग ये 100 है, बीच में तो 150 हो गया, 150, 160, 170, तो लगभग ना 170 के आसपास क्या करी गई है, पुस्तकें बेची गई है। एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा है, तो हम लगभग में लिखेंगे, यानी 170, ठीक है, लगभग, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे पुस्तकें 170 के आसपास 1989 में पुस्तकें बेची गई है, 1989 में। अब हमसे क्या पूछा है, 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो इसको भी हम इधर लेकर आएंगे। तो देखो ये तो हो गया आपका 450 नीचे हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो लगभग ये 475 के आसपास में पुस्तकें बेची गई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लगभग 475 और लिखेंगे लगभग पुस्तकें बेची गई है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पुस्तकें। अब उसके बाद पूछा है कि 1992 में कितनी पुस्तकें बिकी है। तो देखो ये आपका 1992 है। तो इधर आते हैं हम, धीरे धीरे आएंगे तो ये आपका करीब यहाँ पे आ रहा है, यानी 200 तो ये हो गया, 210, 220, 225, 225-30 के आसपास में बेची गई है। तो आप भी ना लगभग करके लिखोगे, है ना। एग्जैक्ट आपको इस वाले ग्राफ से नहीं पता चलेगा बच्चों, ठीक है। तो लगभग में 225 पुस्तकें बेची गई है। तो 1992 में 225 लगभग पुस्तकें बेची गई है। तो ये हो जाएगी आपकी पुस्तकें, है ना। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका पहले पॉइंट का आंसर। अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है। दूसरे पॉइंट में पूछा है कि किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई है। तो देखो 475 अभी अभी हमने निकाला ना, यानी 1990। तो हम लिख देंगे 1990 में, वर्ष 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई है, पुस्तकें बेची गई है ना बच्चों। आगे भी पूछा है, आगे क्या पूछा है देखो, आगे पूछा है इन्होंने, तो ये हो गया। फिर पूछा है किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में 225। तो देखो 225, तो 222 किस वर्ष में बेची गई, 1992 में। तो लिखेंगे वर्ष
1992 में 225 पुस्तकें बेची गई है ना बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो अगला तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या पूछा है, 2 हो गए, अब तीसरा कर रहे हैं। तीसरे में पूछा है कि किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें क्या करी गई है, बेची गई है, यानी 250 से कम। तो देखो इसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। 250 से कम, तो देखो ये करीब 250 से कम लग रहा है आपको, और ये है, एक तो ये है आपका 250 से कम, है ना, एक ये है आपका, और एक ये है आपका 250 से कम है। 200 से नीचे है ना 250, और ये भी देखो इधर आओगे सीधा, तो ये भी देखो करीब 200 के आसपास है। तो हमें क्या बताना है, किस वर्ष में 250 पुस्तकों से कम बेची गई। तो 1989 में और आपका 1992 में। तो इसको हम लिखेंगे, आपका हो जाएगा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो आपका था 1989 और था आपका 1992 में 250 पुस्तकों से कम पुस्तकें बेची गई, है ना बच्चों। समझ में आ रहा होगा। 3 पॉइंट हो गए। अब देखो चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या पूछा इन्होंने, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार से करोगे। यानी उन्होंने पूछा है कि 1989 में जो पुस्तकें बेची गई है ये ग्राफ में, तो इसका आकलन कैसे आप करोगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 0 से क्या है, फिर 100 है, 100 से फिर 200 है, 200 से फिर 300 है, यानी यहाँ पे एक बॉक्स है ना, फिर ये अगला बॉक्स है ग्राफ पर, फिर आपका अगला बॉक्स है ग्राफ पर। तो इस प्रकार से ग्राफ पे आपके बॉक्स है। तो यहाँ पे 0 है, 0 से लेके 100 तक में एक बॉक्स है। एक बॉक्स मतलब 1 इकाई या फिर 1 सेंटीमीटर कितने पुस्तकों के बराबर है, 100। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर किसके, आपके 100 पुस्तकों के। तो ये हो जाएगा आपका चौथे पॉइंट का आंसर, है ना बच्चों। समझ में आया होगा। अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है आपको, ये उनकी कक्षाएं हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यानी अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है दंड आलेख। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, दंड आलेख दिया हुआ था, हमें दंड आलेख देखकर आंसर देना था। और इस वाले में क्या करना है, हमें दंडालेख बनाना है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलो दंडालेख बनाते हैं। तो दंड आलेख बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ का पेज चाहिए। तो देखो बच्चों ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लाइन पहले से खींच के रखा है, आपको दिख रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो ये वाली लाइन आपकी कौन सी होती है, एक्स लाइन, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था और समझाया था। और ये वाली लाइन आपकी जो होती है, जो सीधी जा रही है, ये कौन सी लाइन होती है आपकी, ये होती है आपकी वाई लाइन, है ना, वीडियो में आपको दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इस साइड जो है ना हमें गैप ले लेना है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 135 है, 120, 95, 100, 90 और 80 है। अब आपको गैप कैसे लेना है, आपको देखना है कि ये सब ना कम से कम पहाड़े में आ जाए। जैसे कि ये सब ना 10 के पहाड़े में कम से कम आ जाएगा। 80, 90, 100, 90, 95 है तो आधा करके हम ऊपर ले लेंगे, 120, तो ये ना 10 के गैप में बड़े आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में 10 का गैप ले लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 110 हो जाएगा, 120, 130 और 140 है ना, हाईएस्ट हमारा है 140 तक हम इसको ले लेंगे। अब हमें क्या बना, और ये क्या है आपका, ये बच्चों है आपका विद्यार्थियों की संख्या, आपको दिख रहा होगा क्या है, विद्यार्थियों की संख्या मैंने लिख रखा है यहाँ पे। और इस साइड क्या है, इस साइड है आपका नीचे कक्षा। तो चलो अब हमें बनाना है ग्राफ। तो देखो कैसे बनेगा, 5वीं कक्षा में कितने बच्चे दे रखे उन्होंने, 135, यानी 5वीं की जो हमें बिल्डिंग बनानी है वो 135 तक की बनानी है। तो देखो 135 तक हम बनाएंगे। पहले यहाँ पे आप पहला बॉक्स को हम छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, हमें लेना है 135। तो देखो 130 आपका ये हो गया, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक ना बच्चों ये छोटे छोटे 10 लाइनें दी हुई है, तो हमें चाहिए 135। तो ये आधा आपका क्या हो जाएगा, 135, यानी कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ठीक है, हम निशान लगा लेते हैं। और फिर सेम आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 135। तो ये 130 है और ये आधा हो गया 135।
दंड आलेख में बच्चों ना हम एक बॉक्स छोड़ के बनाते हैं, यानी ये वाला एक बॉक्स हमने छोड़ दिया, ये अगला बनाएंगे। तो चलो अब हम यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम नीचे तक मिला लेंगे लाइन खींच के, है ना। तो ये हमने लाइन खींचा, है ना। देखो यहाँ नीचे खींचते हुए हमने इसको यहाँ पे एक्स वाली लाइन पे मिला दिया। फिर इसको भी हम खींच लेंगे, इसको भी खींच के हम मिलाएंगे। आराम से देखना बच्चों, ग्राफ वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी, है ना। हाँ, ग्राफ वाला है, अगर हम जल्दी करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस लाइन को हम फिर से नीचे तक मिला देंगे। देखो यहाँ पे मिल गया ना, दोनों लाइनें हमारी क्या मिल गई, एक्स वाली लाइन पे। अब जो ऊपर था तो इसको हम सीधा ऐसे मिला देंगे, फुट्टे से मिला देंगे सीधा दोनों को। तो ये आपका हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 135। आप यहाँ पे ऊपर लिख देना कि ये जो बिल्डिंग है वो कितने की है, 135 की। और कौन सी क्लास की है, ये है आपकी 5वीं क्लास की। तो यहाँ पे हम अंदर भी लिख सकते हैं 5th क्लास। तो यहाँ पे हमने अंदर लिख दिया 5th क्लास। अब अगला कितना बनाना है, अगला बनाना है हमें 120 का, ठीक है। तो देखो एक बॉक्स छोड़ देंगे और 120 देखो कहाँ है आपका, ये रहा ना 120। तो ये एक बॉक्स हमने छोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 120 का। तो दोनों जगह हम निशान लगा लेंगे। फिर से हम फुट्टे से क्या करेंगे, नीचे लाइन को खींच देंगे, एक्स वाली लाइन से टच कर देंगे, ठीक है। देखो इस वाली लाइन से हमने टच किया ना, आपको समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा, है ना। फिर से हम इसको भी क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन से यानी एक्स लाइन से क्या कर देंगे, टच कर देंगे, ठीक है। आराम से देखो और आराम से ही बनेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हमने एक्स वाली लाइन से मिला दिया और इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हो गई आपकी 120। और ये कौन सी क्लास की है, ये आपकी है 6th क्लास की। तो यहाँ पे लिख देंगे 6th क्लास, है ना, 6ठी क्लास की हो गई। अब उसके बाद कौन सी है, 7वीं क्लास में कितने बच्चे हैं, 95, यानी 95 बनाएंगे। देखो ये हो गया आपका 90, 90 से 100, तो 95 कहाँ आएगा, आधा आएगा ना। तो एक बॉक्स को हम छोड़ देंगे, यानी यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। बच्चों आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा तो वीडियो में अच्छे से आपको दिखेगा नहीं। तो इसको भी हम मिला लेंगे नीचे वाली एक्स वाली लाइन से, है ना। फिर यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, एक्स वाली लाइन से मिला देंगे और फिर इसको भी मिला देंगे। तो ये लाइन आपकी कितने की थी, ये लाइन थी आपकी 95 की। तो यहाँ पे लिख दो 95। और ये कौन सी क्लास है आपकी, 7th क्लास है, ठीक है। तो 7वीं हो गई। अब उसके बाद 8वीं में कितने बच्चे हैं, 100। तो 8वीं का हमें 100 लेना है, तो एक बॉक्स छोड़ देंगे। देखो ये 100 है, तो यहाँ पे जाएंगे, ये वाला बॉक्स छोड़ देंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम। तो ये हमने निशान लगा लिया 100 का। तो चलो इसको हम मिला लेते हैं, 100 वाले को मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्राफ में। तो ये हो गया आपका, और इसको भी हम मिला लेंगे एक्स वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन से। तो ये हो गया आपका 100, इसे भी मिला लो। यहाँ पे हम लिख देंगे 100 हो गया, है ना। अब एक लास्ट रहेगा, ये कौन सी क्लास है, ये आपकी 8वीं क्लास है ना। 7वीं हो गई, अब 8वीं। अब उसके बाद कौन सी क्लास है, 9वीं। 9वीं में कितने हैं, 90 बच्चे हैं। तो 9वीं का बनाएंगे। देखो ये 90, 90 आपको दिख रहा है, 90, 90 यहाँ से इधर जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ वाले पे बनाएंगे। तो ये हो गया आपका 90। इसको भी मिला लो आप स्केल की सहायता से। चलो ये हमारा मिल गया और ये भी हमारा मिल गया, है ना। अब इसको भी मिला लेते हैं, एक्स वाली लाइन से मिलाना था, ध्यान रखना, है ना। तो ये हो गया आपका 90। और कौन सी क्लास का हो गया, ये 9वीं क्लास का हो गया। अब एक और रह गया आपका 10वीं क्लास। तो 10वीं क्लास में कितने हैं, 80। तो 80 पर बनाएंगे। देखो ये 80 है, तो यहाँ पे आएंगे, ये हो गया और यहाँ पे हो गया ना। एक बॉक्स आपको छोड़ के बनाना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे नीचे और यहाँ पे भी हम मिला देंगे इसको नीचे। फिर हम इसे मिला देंगे और ये कितना है आपका, 80 है। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन गया। कितना आसान है, मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया, आप बहुत ही आसानी से इसको क्या कर लोगे, बना लोगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा बन गया ग्राफ। अब हमें देना है आंसर भी। तो देखो आगे क्या पूछा इन्होंने, पहले क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि आप स्केल किस प्रकार चुनोगे, है ना। आप स्केल किस प्रकार चुनोगे, तो हमने कैसे चुना है, यहाँ पे देखो ग्राफ में 0 था, है ना, 0 था। 0 से फिर 10, 20, 30, 40 है ना, यानी 10-10 का गैप है, यानी हमारा स्केल क्या है, 10 का गैप है ना। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 इकाई। इसको ना 1 इकाई बोलते हैं, एक बॉक्स को 1 इकाई बोलते हैं। तो आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर है ये आपका थर्ड का आपका पहला पॉइंट पूछा है कि आपने किस स्केल से इसको बनाया है। तो हमने इसको बनाया है 1 इकाई बराबर है 10 बच्चे। तो हम इसको लिखेंगे 1 इकाई बराबर कितने हैं, 10
10 बच्चे या फिर 10 विद्यार्थी, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या पूछा है। अब इन्होंने पूछा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये आपका ए था, इसको हम दे देते ए। अब उसके बाद बी में आपको क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट है इसमें, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है ना। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी क्लास में हैं और सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में। तो देखो सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हैं आपके, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं आपके 135 यानी 5वीं क्लास में है ना। और सबसे कम बच्चे, तो सबसे कम बच्चे किस में हैं आपके है 10वीं में, 10वीं में 80 है ना। हाँ, तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हैं आपके, अधिकतम आपके 5वीं में। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो अधिकतम बच्चे लिखेंगे हम, अधिकतम बच्चे किस में हैं, 5वीं में, तो लिख देंगे 5वीं कक्षा में है। फिर उसके बाद पूछा इन्होंने कि न्यूनतम बच्चे किस कक्षा में हैं, तो हम लिख देंगे न्यूनतम बच्चे। देखो न्यूनतम बच्चे किस में है आपके 10वीं में, 10वीं में 80 है केवल और अधिकतम है 5वीं में। तो न्यूनतम बच्चे 10वीं कक्षा में है। तो बी का हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट भी पूछा है इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या पूछा है कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों की संख्या का 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या से क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। तो 6ठी कक्षा, पहले हम लिख लेते पॉइंट, हमें कौन सा करना है, हमें करना है दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में कक्षा 6ठी के बच्चे कितने हैं, देखो 6ठी में 120 है, तो 120 लिख लेंगे, हमें अनुपात निकालना है। तो आपको पता है इस दो बिंदु का मतलब होता है अनुपात। और कक्षा 8 में कितने बच्चे हैं, कक्षा 8 ये रहा, इसमें हैं आपके 100 बच्चे, तो ये हो गए 100 और हमें निकालना है अनुपात। तो देखो कैसे निकलेगा, 1 0 से तो 1 0 आपका कट जाएगा। 12 और 10 किसके पारे में आते हैं, 12 और 10 आपके 2 के पारे में आते हैं। तो 2 6 12, 2 5 10, यानी अनुपात क्या निकला आपका 6 और 5, और ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या कर लिया, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। मेरा ये नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जैसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया गया है, यानी एक विद्यार्थी के फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जो नंबर आए हैं वो दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए, हमें दोहरा दंड आलेख खींचना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो फर्स्ट टर्म में 67 नंबर, सेकंड टर्म में 70 नंबर, किस में, इंग्लिश में, फिर हिंदी गणित, इस प्रकार से हमें क्या करना है, दंड आलेख खींचना है। एक ही दंड आलेख पे ना दोहरा खींचना है, यानी 2 दंड आलेख बनेंगे। इसको बच्चों आप ध्यान से देखना, आराम से देखना, समझ में आएगा। तो देखो हम दंड आलेख कैसे खींचेंगे, चलो तो हम बनाते हैं दंड आलेख। आपको पता है नीचे वाली लाइन x होती है और ये वाली लाइन कौन सी है आपकी y लाइन की है ना। और ये हमें क्या दे रखे हैं इन्होंने, अंक दे रखे हैं, अंक 0 10 20 30 40 50। तो चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले ना हम फर्स्ट टर्म का बना लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में पहले आपको कितना दे रखा है, 67। तो 67 देखो आपका कहाँ आएगा, ये 60 हो गया और ये 70 हो गया। 60 से लेके 70 के बीच में 10 बॉक्स है छोटे छोटे, यानी 67 कहाँ आएगा, 60 हो गया। ये 65 हो गया आधा, 65 66 67 है ना। एक बॉक्स हम छोड़ के बनाएंगे, तो ये हो गया 65 66 67 और यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 67 का, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का अब इसको हम खींच लेते हैं लाइन, नीचे वाली लाइन से मिला देंगे बच्चों हम x से, जैसे हम पहले वाले ग्राफ में कर रहे थे। तो देखो हमने किससे मिला दिया, इसको x से मिला दिया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। और ये कितना है, ये आपका 67 है, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे 67। अब दूसरा देखो सेकंड टर्म में इसका कितना है, 70 है ना, किस में, अंग्रेजी में। तो हम 70 ले लेंगे। तो देखो 70 कैसे आएगा, ये आपका 67 हो गया, ये 70, तो 70 यहीं पर आएगा। अब ये जो हम दूसरा बना रहे हैं ना, ये हम पहले और दूसरे दोनों को चिपका कर बनाएंगे, फिर अगला जब हम बनाएंगे तो एक बॉक्स छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 70। देखो तो इसको हम 70 बना लेंगे, ये आपका हो गया 70 है ना। तो ये हो गया आपका 70। अब हमें अगला बनाना है, तो इस बॉक्स को हम छोड़ देंगे। अगला देखो, अगला कितना है आपका 72, तो 72 लेना हमें, इसको छोड़ के बनाएंगे तो 70 हो गया। फिर छोटी लाइन 71 72, ये हो गया 72
और यहाँ पे भी हो गया आपका 72। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। नीचे वाली लाइन से मिला लेना हमें x से, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, इसको भी मिला लो, तो ये भी मिल गया। ये कितना हो गया आपका 72। 72 के बाद कितना है, 72 के बाद 65 है, तो अगला हम बना लेंगे 65। तो देखो ये 60 हो गया, 65 का आएगा आधा यहाँ पे है ना, तो ये हो गया आपका 65। तो इसको हम मिला लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 65। फिर जब हम अगला बनाएंगे ना, तो एक बॉक्स को हम छोड़ देंगे। थर्ड में गणित, गणित में कितना है आपका 88। तो देखो 88 कहाँ आएगा, ये आपका 80 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 90। तो 88 क्या आएगा, 2 कम, तो 1 2 2 कम यहाँ पे 88, और ये हो गया 88। तो इसको भी हम मिला लेते हैं, और यहाँ पर भी हम इसको मिला लेंगे। चलो ये हो गया, अब ये हो गया है ना, तो ये कितना हो गया आपका 88 हो गया। 88 के बाद कितना है आपका 85। तो 85 देखो कहाँ आएगा आपका 80, 80 और 5 कितना हो गया आपका 85 हो गया है ना, 85। तो यहाँ पे लगा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 85, 85। इसको भी मिला दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 85। अगला है आपका गणित हो गया। गणित के बाद आपका है विज्ञान। विज्ञान में कितना है 81। तो देखो ये हो गया आपका 80, 80 और 1 81, हल्का सा ऊपर है ना, एक बॉक्स को छोड़ देंगे तो हल्का सा ऊपर, और यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 81। चलो इसको मिलाते हैं, इधर भी मिला लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 81, और 81 फिर उसके बाद क्या है आपका 85 है, तो 85 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ना 85 ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 85, 85। चलो तो इसको भी मिला लेते हैं, एक्स वाली लाइन से मिलाएंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका 85। 85 के बाद लास्ट है आपका 73 और 75। तो चलो 73 करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 70 है ना, तो यहाँ पे आएंगे हम सीधा, तो ये हो गया आपका 70। 73 चाहिए, तो 1 2 3, ये रहा 73 आपका, और यहाँ पे 73, इसको मिला लो, और इसको भी मिला लो। चलो तो ये हो गया आपका 73, यहाँ पे लिख देंगे हम 73, और 73 के बाद कितना है आपका 75 है, तो अगला हम बना लेंगे 75। तो 73 74 75 यही आएगा ना, इसको मिला लो, इसको भी मिला लो, और फिर आप इसको भी मिला लो। तो ये हो गया आपका 75। तो हमने ये बिल्डिंग तो बना ली, अब हमें क्या देना है, नाम भी देना है। तो पहला वाला आपका इंग्लिश का है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नीचे लिख लेंगे यहाँ पे इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजी। दूसरा वाला आपका क्या है, हिंदी गणित, फिर आपका है हिंदी, फिर है आपका अगला गणित, गणित के बाद विज्ञान, और फिर सामाजिक विज्ञान। तो ये हो जाएगा आपका विज्ञान, फिर हो जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान, और ये क्या है, ये उसके विषय हैं, है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे विषय यानी सब्जेक्ट। तो ये हमने बना लिया ग्राफ। अब देखो आप ध्यान देना बच्चों, तो आप देखो अब दोनों ग्राफ ना हमारे क्या है, सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं ना, अलग अलग तो है नहीं। तो अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो सेकंड वाला है इसमें ना हम लाइनिंग डाल देंगे ऐसे फुट्टे से, ठीक है, सब में लाइनिंग डाल देंगे, सिर्फ सेकंड वाले में, सेकंड टर्म वाले में, जिससे हमें क्या होगा, ये जो है बिल्डिंग दूसरी वाली ये अलग दिखेगी, ये फर्स्ट टर्म की हो जाएगी, ये सेकंड टर्म की। सेम हम इसमें भी कर लेंगे बच्चों, सब में हम क्या कर देंगे, लाइनिंग डाल देंगे। तो ये मैं फटाफट लाइन डाल दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, सिर्फ सेकंड वाले में डालना है ना, ताकि हमारी बिल्डिंगें क्या हो, अलग अलग दिखे, नहीं तो मैचिंग हो जाएगी एक जैसा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और सेकंड टर्म आपका कौन सा है। तो इस प्रकार से हम सब में डाल देंगे, ठीक है, फटाफट डाल देंगे, यहाँ पे भी डाल देते हैं जल्दी से। हाँ तो देखो अब आपके अलग अलग हो गए ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है ना, तो लाइक कर दो फटाफट वीडियो को। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, ये हो गई आपकी सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से, और दोनों बिल्डिंगें क्या है आपकी अलग है। सब काम ना बच्चों आपको पेंसिल से करना है। अब इसको ना आप यहाँ पे बॉक्स में दिखा भी दोगे, यहाँ पे आपको लिख के दिखा देना, देखो ऐसे बनाओगे आप बॉक्स, ठीक। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रथम सत्र, फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हो आप, प्रथम सत्र,
जो आपकी बिना लाइनिंग वाली बिल्डिंग है, और दूसरी वाली में क्या क्या था, आपने लाइन बनाया था ना, ऐसे ऐसे लाइन डाल रखा है, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय सत्र, द्वितीय सत्र। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो बिना लाइन वाली है वो फर्स्ट टर्म की है, और जो लाइन वाली है वो कौन सी है, आपकी सेकंड टर्म की है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया। अब क्वेश्चन भी पूछा है और क्वेश्चन के हमें क्या देने हैं, आंसर भी देने हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि किस विषय में, यानी किस सब्जेक्ट में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, यानी किस में विद्यार्थी ने सबसे ज़्यादा सुधार किया है ना। तो देखो अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म में 67 आए थे, इसमें 70 आए, 72, 65, 88, 95, 81, 85, 73, 75। तो आपको दिख रहा है गणित में उसके 88 आए थे, लेकिन सेकंड टर्म में उसके कितने आए, 95। यानी सबसे ज़्यादा सुधार बच्चे ने किसने किया, गणित में। यानी आंसर नंबर चौथे का पहले का जो पॉइंट हो जाएगा उसका आंसर होगा गणित। यानी गणित में बच्चे ने क्या किया, सबसे अच्छा सुधार किया। अगला पूछा है किस विषय में सुधार कम है, यानी किस में सबसे कम सुधार किया। तो देखो सामाजिक विज्ञान में किया, फर्स्ट टर्म में 73 आए थे, दूसरे टर्म में कितने आए, 75, केवल 2 नंबर ज़्यादा है। तो सबसे कम सुधार ना सामाजिक विज्ञान में हुआ। तो दूसरे पॉइंट का आंसर आ जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। एक और पूछा है इन्होंने, एक और क्या पूछा है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन गिरा है, यानी फर्स्ट टर्म में जो नंबर आए थे उससे भी कम नंबर सेकंड टर्म में आए हैं किसी विषय में। तो देखो देख के बताओ फटाफट किस में आए आपके, हिंदी में। देखो फर्स्ट टर्म में कितना आया था, 72, और सेकंड टर्म में कितने आए, 65। यानी इसके तो नंबर कम हो गए सेकंड टर्म में। यानी थर्ड पॉइंट का आंसर है वो आएगा आपका हिंदी, है ना, हिंदी। और इस प्रकार से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं, इनको समझो। पसंदीदा खेल है उनका, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद। अब इसमें देखने वाले लोग हैं और भाग लेने वाले लोग हैं। तो हमें पहले में क्या करना है, पहला पॉइंट बोला है एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। अभी अभी हमने चौथे में किया ना, दोहरा दंड आलेख बनाया था, सेम हमें दोबारा से क्या करना है, पाँचों में भी एक दोहरा दंड आलेख खींचना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे मैंने पहले से लाइन खींच के रखा है। ये वाली लाइन आपकी क्या है, एक्स लाइन, आपको पता है। और ये वाली लाइन जो है, ये लाइन कौन सी है आपकी, वाई लाइन, है ना। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले जैसे अभी हमने पीछे किया था ना, वैसे हम इसमें करेंगे। तो हम गैप ना इसमें बच्चों 100-100 का ले लेंगे, 100, 200, 300, 400, है ना। इस प्रकार से हम क्या ले लेंगे, गैप ले लेंगे। तो देखो आपका क्या है, देखने वाले में क्या है, 1240। तो चलो 1240 का बनाते हैं सबसे पहले हम। तो 1240 कहाँ पे आएगा, ये रहा आपका 1200, है ना। एक बॉक्स हम छोड़ देंगे 1200, और ये तो साढ़े 1200 हो गया। तो 1240 थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसको हम पहले खींच लेते हैं लाइन सीधी। इसको हमें किससे मिलाना है, नीचे वाली लाइन से, एक्स लाइन से, है ना। ये देखो इससे मिलाएंगे हम एक्स वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन से। गलत नहीं करना बच्चों, इन सब में टाइम लगता है, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी बनेगी। इसको भी हम क्या मिला देंगे, एक्स वाली लाइन से। फिर हम यहाँ पे भी मिला लेंगे इसको। और ये कितना है आपका, ये है आपका 1240। अब अगला है आपका 620। तो अब हम 620 ले लेंगे। तो देखो ये है आपका 600, है ना। 620 कहाँ आएगा, 610, 620, हल्का सा। तो ये हो गया आपका हल्का सा। ये दोनों हम चिपका के बनाएंगे, जैसे अभी हमने किया ना चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है आपका 5वां क्वेश्चन, है ना। चलो तो इसको हम मिला लेते हैं, इसको हमने मिला लिया। और ये कितना है आपका 620। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 620। अगले में क्या है, 470। तो 470 हम बनाएंगे, इस वाले बॉक्स को हम छोड़ देंगे। 470 देखो कहाँ है आपका, ये है ना 400। तो ये हो गया आपका 400, 470, ये हो गया 450, 500, 450, 460, 470 यहाँ पे आएगा। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलो तो इसको मिला लो आप, एक्स वाली लाइन से मिलाना है, नीचे वाली लाइन से, है ना। और यहाँ पे भी हम इसको मिला लेंगे। ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 470। और अगला कितना है आपका, अगला है 320। तो 320 ले लेंगे हम। देखो ये है आपका 300, तो ये हो गया 300, 320, 10, 20, 2 लाइन ऊपर जाएगी, है ना। हाँ, हल्का फुल्का चलेगा बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही बने। हल्का फुल्का ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं।
तो ये हो जाएगा आपका कितना 320। तो ये हो गया हमारा 320। अब अगले में क्या है 510, तो 510 ले लेते हैं, एक बॉक्स हम छोड़ देंगे। तो देखो आपका ये रहा 500, ये 500 है ना, दिख रहा होगा आपको 500 है ना, तो ये हम एक बॉक्स छोड़ देंगे। ये हो गया आपका 500 और कितना चाहिए 510, हल्का सा ऊपर, ये हो गया आपका हल्का सा ऊपर। इसको मिला लो आप नीचे वाली लाइन से। ये हो गया आपका 510, तो ये हो गया आपका 510। अगला कितना है आपका 320 है ना, तो 320 ले लेंगे। देखो ये हो गया आपका 300, दिख रहा होगा आपको 300 320, तो 20 तो को 2 लाइन ऊपर, 1 2, ये 2 लाइन आपकी ऊपर, ये हो गई आपकी 320। 320 हो गई। अब अगला कितना है 320 हो गया। अब अगला कितना आपका 423, तो देखो एक बॉक्स हम छोड़ देंगे, 430 लेना है हमें। तो ये हो गया आपका, ये हुआ आपका 400 430, तो 1 2 3 3 और यहाँ पे भी 3 ऊपर। चलो तो ये हो जाएगा आपका 430, इसको हम मिला देंगे, इसको हम लिख लेंगे 430। फिर कितना है आपका 430, तो 250, तो देखो ये हो गया आपका 200 250 यानी आधा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 250। इसको भी हम कर लेंगे मिला, इसको भी हम मिला देंगे, तो ये हो गया आपका 250। अब लास्ट रह गया आपका, लास्ट रह गया फिर से 250 है अगले में, तो एक बॉक्स हम छोड़ देंगे, ये हो गया आपका 250। इसको मिला लेंगे, और फिर उसके बाद कितना है आपका 105। तो देखो 105 ये हो गया आपका 100 100 और 105 क्या होगा, बिल्कुल हल्का सा ऊपर है ना, ये हो जाएगा आपका 105। इसको भी आप क्या करोगे मिला दोगे। तो देखो बच्चों हमारा बन गया ना ग्राफ, देखो कितना आसानी से बन गया है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। टाइम नहीं देखना है आपको, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। और मैथ है, मैथ में वैसे भी टाइम लगता है, आप मैथ को टाइम दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे क्या बन गए आपके ग्राफ बन गए, ये हमारा बन गया ग्राफ। अब हमें इसको अलग अलग भी तो दिखाना है, तो अलग दिखे, दोनों तो बिल्डिंग सेम लग रही है हमारी है ना, सेम है ना। तो दूसरे वाले में हम क्या कर देंगे, जैसे हमने पीछे क्या था लाइन खींच देंगे ना, दूसरे वाले में भी हल्की हल्की सी लाइन खींच देंगे। ध्यान रखना सेकंड वाले में खींचना, फर्स्ट वाले में नहीं खींचना है आपको। तो आप खींच लोगे ना फटाफट, तो मैंने यहाँ पे खींच दिया जल्दी जल्दी से, आप भी खींच लेना स्केल की सहायता से। तो अब देखो दोनों अलग अलग है और सुंदर भी लग रहा है देखने में है ना। अब आपको यहाँ पे दिखाना भी है, तो यहाँ पे आप कर लोगे, ऐसे लिख लेना, बना लेना, 2 बनेंगे, एक आपकी लाइन वाली और एक आपकी बिना लाइन वाली। तो देखो बिना लाइन वाली कौन सी है, देखने वालों की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखना, और पेंसिल से बनाना है। और जो लाइन वाली वो किसकी है, भाग लेना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाग लेना। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा क्या बन गया, पूरा का पूरा ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चन भी पूछा है, तो क्वेश्चन के हमें क्या देने हैं, आंसर। तो चलो क्वेश्चन के हम आंसर देते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया, आलेख खींचिए, ये इन्होंने बोला था। आगे पूछा है इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, यानी दंड आलेख देखकर आपको क्या पता चलता है, ठीक है। तो देखो अपना दंड आलेख देखो, आपको देख के क्या पता चल रहा है। इसमें बच्चों एक चीज़ छूट गई, एक चीज़ क्या छूटी है, ये नीचे हमने नाम नहीं लिखा है कि कौन कौन सा खेल है ना, तो हम नाम भी लिख देंगे। जैसे कि आपका क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट लिख देंगे। ये पहली बिल्डिंग किसकी है आपकी, क्रिकेट की, ये छूट गई थी तो इसको भी लिख देते हैं क्रिकेट। दूसरा किसका है, बास्केट बॉल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बास्केट बॉल, नीचे हम लिख के दिखाएंगे है ना। तीसरा क्या है आपका तैरना, तो इसमें आ जाएगा आपका तैरना। चौथे में क्या आपका हॉकी और खेल कूद है ना, तो ये हो जाएगा हॉकी, और अगले में आपका है खेल कूद। ये हमें लिखना ज़रूरी है ना, इससे पता चलेगा ना कौन सी बिल्डिंग किसकी है। चलो तो यहाँ पे क्या पूछा है, इस दंड आलेख को देखकर आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, है ना। तो देखो इस दंड आलेख को देखकर आपको क्या पता चलता है, इस दंड आलेख को देखकर आपको ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, देखना भी और खेलना भी। और सबसे कम क्या पसंद करते हैं, खेल कूद, खेलना भी और देखना भी दोनों। यानी सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो क्या पसंद किया जाता है, क्रिकेट। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे। हेडिंग लिखेंगे हम यहाँ पे अधिक व्यक्ति, आंसर नंबर ये आपका पहले का पॉइंट है। दंड आलेख तो हमने बना लिया, तो हम क्या लिखेंगे, अधिक व्यक्ति क्रिकेट को चुनते हैं,
अधिक व्यक्ति क्रिकेट को चुनते हैं, है ना, तथा कम खेल कूद को, है ना, खेल कूद को चुनते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। आगे भी पूछा इन्होंने, तो देखो दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो अभी आपको पता चल गया कौन सा खेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है ना, क्रिकेट। और आपका फेवरेट कौन सा है, तो जो भी आपका फेवरेट खेल हो उसे आप कमेंट में ज़रूर लिखना है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा देखा जाता है और खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है और देखा भी जाता है। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या पूछा है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना, है ना। तो देखो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग किसकी है, देखने वाले की है ना। देखो सबसे बड़ी बिल्डिंग देखने वाले की, यहाँ पे भी देखने वाले की, यहाँ भी देखने वालों की, यानी देखना सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब भाग लेना थोड़ी ना, अब क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर ही चाहिए हमें, देखने वालों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे कि देखना अधिक पसंद किया जाता है। तीसरे पॉइंट में आंसर होगा आपका देखना अधिक पसंद किया जाता है, पसंद किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 5 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे अपना छठा क्वेश्चन, जो कि है अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े सारणी 3.1 को लीजिए। ये हमें सारणी 3.1 दे रखी है इस अध्याय के शुरू में, है ना। नगर है, उच्चतम ताप, न्यूनतम ताप, आपने ये वाला सवाल भी किया होगा, अहमदाबाद, अमृतसर, है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। यानी इसमें भी हमें क्या करना है, एक दोहरा दंड आलेख खींचना है और निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपना दंड आलेख खींच लेंगे। तो ये आपको क्या दिया, इन्होंने आंकड़े दिए हुए, तो हमें इसका क्या करना है, दंड आलेख खींचना है। तो दंड आलेख हम वैसे ही खींचेंगे जैसे अभी तक हम खींचते आ रहे हैं। तो देखो आपका ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी एक्स लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है, आपकी वाई लाइन है। तो चलो हम दंड आलेख खींचते हैं। तो पहले आपको क्या दे रखा है, अहमदाबाद का। तो अहमदाबाद का कितना है आपका, 38 है। देखो आप यहाँ पे टेबल देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अहमदाबाद का उच्चतम 38 है, न्यूनतम कितना है, 29, यानी अधिक तापमान, गर्मी ज़्यादा है, और यहाँ पे गर्मी कम है, न्यूनतम तापमान, ठीक है। तो अहमदाबाद 38, 29, अमृतसर 37, 26, तो इसको हम लेके बनाएंगे। तो 38 कहाँ पे आएगा आपका, देखो 38 आएगा आपका, अगर आप देखो ये आपका 30 है ना, 30 है, 30 और 40, तो 30 से 40 के बीच में 10 लाइनें हैं, तो 38 आएगा आपका कहाँ, यहाँ पे, है ना। एक बॉक्स हम छोड़ के बनाएंगे, तो ये हो गया आपका, ऊपर से 2 लाइन छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 38, है ना। तो इसको हम खींच लेंगे, फिर हमें इसके ना आंसर भी देने हैं, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 38, तो इसको हम बनाते हैं फटाफट। ये हो गया आपका 38, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 38। फिर उसके बाद क्या है आपका 29 है ना। अब मैं बार बार आपको नहीं दिखा रहा हूँ, फटाफट ग्राफ बना दे रहा हूँ। तो 29 है, तो 20 है और ये 30 है, तो 29 का आएगा हल्का सा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 29, ठीक है। ये हो गया आपका 29, अहमदाबाद का हो गया। अमृतसर का फिर है 37, तो देखो एक बॉक्स छोड़ देंगे, 37 का बनेगा, ये आपका है 23, 5, 35, 36, 37, हल्का सा ऊपर, और ये हो गया आपका 37। तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है। नीचे वाली लाइन पे मिलाना है, हमें ध्यान रखना, 37 हो जाएगा, इसको भी हम मिला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 37 के बाद कितना है, 26 है, तो देखो 26 होगा आपका 20, 25, एक हल्का सा ऊपर 26, तो ये हो जाएगा आपका 26। ध्यान रखना बच्चों, नीचे वाली लाइन से मिलाना है हमें, एक्स वाली लाइन से। तो ये हो जाएगा आपका 26, 2 हो गए। तीसरा आपका है 28 और 21, तो 28 ले लेंगे हम, तो ये हो गया आपका 20, 10, 30, ये आपका है 30, तो 28 क्या आएगा, 2 पॉइंट नीचे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 पॉइंट नीचे,
तो ये हो गया आपका 28। यहाँ पे हम लिख देंगे 28। 28 है और 21 है, अब हमें लेना है 21। तो 20 है, 21 क्या होगा, हल्का सा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 21। यहाँ पे ले लेंगे हम 21, है ना, 3 हो गया। अब चेन्नई का लेना है, चेन्नई का 36 और 27 है, तो 36। 36 देखो कहाँ पे आएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो गया 23, है ना, ये हो जाएगा आपका 23। 23 5 35, 36 हल्का सा ऊपर एक, और ये 36, तो ये हम 36 का बनाएंगे। इसको मिला देते हैं, तो ये हो गया आपका 36, है ना। 36, 36 और 27 है, तो 27 देखो कैसे होगा आपका, 20 है ये 20 वाली लाइन है, ये 25 हो जाएगा। 25 26 27, 2 ऊपर जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 27। इस प्रकार से बना लोगे ना बच्चों आप, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ बनाना भी आ गया होगा आसानी से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना है, 27, तो ये हो गया आपका 27। तो चेन्नई हो गया। दिल्ली का 38 और 28 है, तो चलो 38 बनाते हैं हम सबसे पहले। 38 देखो कहाँ पे आएगा आपका, ये 30 है, 40 वाली लाइन है ये, 38 2 नीचे आएगा, ये 38 हो गया, ये भी 38 हो गया, तो यहाँ पर हम 38 बना लेंगे। ये हो गया आपका 38, और 38 के बाद कितना है आपका, 28 है, तो ये हो जाएगा 38। 38 के बाद हमें लेना है 28, तो 20 वाली लाइन है ये, 20 और ये 10 30, तो 2 बिंदु नीचे है, ये हो जाएगा आपका 28, है ना, तो ये हो गया आपका 28। इसको भी मिला लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 28, और ये कितना था आपका, 38 था। तो दिल्ली का बन गया। अब हम बनाएंगे जयपुर का, तो जयपुर का 39 और 29 है, तो 39 बनाएंगे। तो देखो 39 आपका कैसे बनेगा, 39 दिख रहा होगा आपको, तो 39 आएगा। अब आपको नंबर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा लंबा है, तो 39 बनाना है। तो 39 में ये हो जाएगी आपकी 30 की लाइन, है ना, 23 की लाइन, और 40 से एक कम, तो ये हो जाएगा आपका 39, है ना। नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा बच्चों, है ना, ग्राफ हम लंबे में बना रहे हैं, लेकिन अब आप बना लोगे, 39 ले लोगे ना आराम से। तो ये देखो ये हमने ले लिया 39, इसको मिला लेंगे। 39 है और उसके बाद 29 है, तो 29 आएगा, देखो ये 28 है, तो 29 कहाँ आएगा, इससे एक हल्का सा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 29, तो ये हो जाएगा 29। इसको हम लिख लेंगे, जयपुर का था 39 और आपका 29। उसके बाद है जम्मू का 41 है आपका, है ना, तो 41 देखो कहाँ आएगा, ये 39 यानी 40 हुआ, 41 एक हल्का सा ऊपर, और यहाँ पे भी 41 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 41। इसको मिला देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो गया आपका 41। और फिर उसके बाद है 26, तो देखो 26 कहाँ आएगा, ये हो गया आपका 20 5 25 और एक 26, 26 यहाँ पे आएगा आपका, तो ये हो गया आपका 26। देखो कितना बड़ा ग्राफ है ना, तो ये हो जाएगा आपका 26। अब एक लास्ट रह गया है ना, ज़्यादा नहीं है। मुंबई का है, मुंबई का है 32, तो 32 देखो कैसे होगा, ये एक बॉक्स छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 23, है ना, ये हो जाएगा, कितना चाहिए हमें, 32, तो ये हो गई आपकी 23 की लाइन, तो 32 चाहिए, ये 23 की लाइन, 31 32 हल्का सा ऊपर, और यहाँ पे भी हल्का सा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका 32। तो इसको मिला दो, ये हो गया आपका 32। अब 27 है, तो देखो ये तो 26 है ना, ये वाली लाइन है ना, ये देखो 26 है, तो 27 ऊपर आ जाएगा आपका हल्का सा, तो ये हो गया आपका 27। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 27। ये सब डिग्री में है, ठीक है बच्चों, सब पे क्या लगा देंगे हम, डिग्री, सब पे आपको डिग्री लगा देना है, ठीक है। हाँ अभी देखो हम सब पे लगा देते हैं, तो सब आ जाएंगे आपके डिग्री में। अब आपको नीचे क्या लिखना है, नाम भी लिखना है ना, नाम लिख लोगे ना फटाफट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट, अहमदाबाद हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा आपका अमृतसर, फिर बेंगलोर, नीचे नाम भी लिखना है ना, चेन्नई दिल्ली, चेन्नई, फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद है आपका जयपुर, जम्मू और मुंबई, तो यहाँ पे लिखेंगे जयपुर, जम्मू और आपका मुंबई,
है ना। तो देखो बच्चों कितना बड़ा ग्राफ है, बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, है ना। चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो ये तो बन गया हमारा ग्राफ। अब चलो फटाफट हम क्या दे देते हैं, इनका आंसर भी दे देते हैं जो इन्होंने पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर छठा। छठे का हम करेंगे अपना पहला पॉइंट। तो देखो पहले पॉइंट में क्या पूछा इन्होंने पूछा है दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है ना। यानी उन्होंने पूछा है कि किस नगर का, यानी कौन से शहर का सबसे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमानों का जो अंतर है वो क्या है आपका सबसे अधिक है। तो कैसे आपको पता चलेगा, आपको ये टेबल देखना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा, है ना। तो किसका है आपका, ध्यान से देखो, आपका है जम्मू का। जम्मू का देखो 41 है और 26 है। 41 सबसे अधिकतम है और 26 क्या है सबसे कम है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो बाकी सबसे ज़्यादा है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका जम्मू आएगा। यानी आंसर नंबर छठे का पहले का हो गया जम्मू, है ना। अब दूसरा पॉइंट देखो, पहला पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में पूछा है कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो हमें देखना पड़ेगा इसके लिए यही। तो सबसे गर्म यानी सबसे ज़्यादा किसका है 41, तो ये सबसे गर्म है। और सबसे ठंडा देखो किसका है आपका 21 दिख रहा है ना, 21 सबसे कम है। तो सबसे गर्म हो गया आपका जम्मू, सबसे ठंडा हो गया आपका बेंगलोर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे गर्म, दूसरे पॉइंट का आंसर सबसे गर्म नगर कौन सा है आपका, आपका है जम्मू। फिर उसके बाद सबसे ठंडा नगर, सबसे ठंडा नगर, सबसे ठंडा नगर कौन सा है आपका बेंगलोर, बेंगलोर। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या पूछा है, ऐसे 2 नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से क्या है कम है। यानी हमें ऐसे नगर का नाम लिखना है, वो भी 2 नगर का, जिसमें एक का अधिकतम तापमान यानी किसी का भी एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था, है ना। तो देखो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, आपका इसमें बेंगलोर और जयपुर हो जाएगा, है ना। देखो बेंगलोर का क्या है 28 है और जयपुर का कितना है आपका, जयपुर का है आपका ये रहा 39 है। तो बेंगलोर का हो जाएगा आपका 28 और जयपुर का कितना हो जाएगा आपका 39। तो 2 शहर हो जाएंगे आपके बेंगलोर और जयपुर। तो थर्ड पॉइंट का आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर और जयपुर। ठीक है, अब अगला देखो, अगला जो पॉइंट पूछा है इन्होंने, चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या बोला है, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। यानी एक ऐसे हमें नगर का नाम लिखना है जिसका न्यूनतम यानी सबसे कम तापमान और अधिकतम यानी सबसे अधिक तापमानों का अंतर अगर हम उनको घटा देंगे तो क्या होगा आपका सबसे कम होगा। तो वो कौन सा है आपका, मुंबई है। देखो अधिकतम क्या है 32 और न्यूनतम क्या है 27। 32 और 27 के बीच में कितने का गैप है, सिर्फ 5 का, और ये बाकी से ना सबसे कम है। यानी जो आपका चौथे पॉइंट का आंसर होगा वो होगा आपका मुंबई, मुंबई। तो ये हो गया बच्चों आपके 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट। प्यारे बच्चों सवाल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।